नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और अलर्ट इंडिया न्यूज़ की टीम आज बसोली में है। हमारे साथ एक बार फिर राजदान फैमिली से संजय राजदान जी अलर्ट इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है अलर्ट इंडिया न्यूज़ में। कोविड-19 के चलते इनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो बसोली टाउन में रहा है। आपको ये बता दें कि काफ़ी लोगों की ये इन्होंने सेवा भी की है और सोशल एक्टिविस्ट भी जो है ये हैं यहाँ पे। आइए आज इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इनका कोविड-19 को लेके। जी संजय जी। नमस्कार अरुण जी, सबसे पहले मैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप आज अगर मेरे पास कोई क्राउन हो और वो मैं आपको पहना, आपकी अलर्ट इंडिया न्यूज़ को पहनाने में ज़रा सी भी कोताही नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश, एक वो छोटी सी चिंगारी और आग बन के पूरे हमारे ज़िले में ऐसे फैली कि हर आदमी उस दिशा पे चलना शुरू किया। आपकी मेरी मुलाकात जो हुई थी वो शायद पिछले महीने की 28 या 29 के बीच में करीब हुई थी। तब आप आए थे और आपने एक मुझे पूछा था कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं कुछ हैंडमेड मास्क बना रहा हूँ। मेरे साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, कुछ बेरोज़गार जो मेरे ग्रुप में ऑलरेडी बच्चे हैं, उनको मैंने एक रोज़गार दिया था और वो वॉलंटरली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक लक्ष्य लिया था। दो फेजेज़ में वो लक्ष्य था। एक था 5000 फेज़ 1, 5000 फेज़ 2। टोटल लक्ष्य था हमारा 10,000 फ्री मास्क बनाने का। और उसकी लाइव कवरेज जो आपने की थी, उसी के माध्यम से एक पूरे प्रशांत में वो एक ऐसी मुहिम जारी हो गई कि आज आप किसी भी पंचायत में चले जाएं, आप किसी भी गांव में चले जाएं, आप किसी भी शहर में चले जाएं, आपको लोग हैंडमेड कॉटन मास्क पहने हुए दिखेंगे। और इसका श्रेय बाकी कहते हैं ना, जो पहले करता है वही सबसे पहले माना जाता है और जो जीता वही सिकंदर। इस मुहिम के सिकंदर मैं आपको एक्चुअली अलर्ट इंडिया न्यूज़ को मानता हूं, क्योंकि यही वो सिकंदर है जिसने वो मिसाल, वो बैटन जलाई और पूरी दुनिया को, पूरी हमारे इस ज़िले को इससे अवगत करा दिया कि डिपेंडेंसी डिस्पोजल मास्क पे रखने से बेटर है आप हैंडमेड मास्क पहनिए। और जो कि सुरक्षित भी थे, मेडिकली इक्विप्ड थे, मेडिकली आप उनको 3 या 4 घंटे में फिर से सैनिटाइज करके फिर दोबारा पहन सकते हैं। और जो मेरा मानना है कि ये बीमारी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज़ ये सोशल डिस्टेंसिंग को लेके है, छुआछूत को लेके है, आपको अनटचेबिलिटी को है। तो इसका 1 साल तक तो मैं मिनिमम मान सकता हूँ। और 1 साल तक एक मध्यम और या छोटी श्रेणी के वर्ग के लोगों को ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर दिन 10 रुपये का मास्क खरीदें और पहनें। तो वो मास्क जो हमने हैंडमेड मास्क बनाए थे वो अपने दोबारा से यूटिलाइज किए जा सकते हैं, सैनिटाइज करके दोबारा से रीयूजेबल हैं। और एक मध्यम या छोटी श्रेणी का आदमी या गरीब तबका उसको अफोर्ड भी कर सकता है और उसको पूरे 1 साल के लिए चला भी सकता है। और इन एनी केस अगर उसका वो कॉटन मास्क ख़त्म हो जाता है या फट जाता है तो वो दोबारा से बना भी सकता है। तो इसका एक्चुअल सही सिकंदर मैं आप ही को मानता हूँ। आपकी वो चलाई हुई मुहिम आज पूरे प्रशांत में, आज प्रशासन हैंडमेड मास्क को प्रमोट कर रहा है। आप BDCs में देखिए, उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। आप म्यूनसिपलिटीज़ में जाइए, उनको हैंडमेड मास्क को प्रमोट करने के लिए बातें चल रही हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ भी हैंडमेड मास्क को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है रादर देन उनके डिस्पोजल मास्क जो अपना नॉन वूमेन कपड़े से बनते हैं, जो कि सेहत के लिए कहीं ना कहीं ख़राब है। तो ये मैं अपनी मेहनत में आपका सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू संजय जी। अलर्ट इंडिया न्यूज़ हमेशा इन कामों में आगे रहा है और हमेशा हम लोगों तक हर वो बात जो है उनकी ज़रूरत की जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ख़ासकर अलर्ट इंडिया न्यूज़ ने लोगों तक पहुंचाई भी है। सबसे पहले हमने ये काम करते हैं। संजय जी, आप मुझे ये बताइए कि बसोली टाउन है, ये क्या क्या मुद्दे जो हैं यहाँ के कोविड-19 को लेके हम चलते हैं, किस तरह का प्रशासन जो यहाँ का तहसील प्रशासन है, किस तरह की व्यवस्था जो है उन्होंने कोविड-19 के तहत यहाँ पे की है? देखिए, जहाँ तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन अपने आप में क्या कर रहा है वो प्रशासन ही जानता है। मैं उस पर ना कोई टिप्पणी कर पाऊँगा, ना ही, क्योंकि मैं कोई जानता नहीं।
और ना ही कोई उनकी ऐसा कोई काम, सराहनीय काम जो पब्लिकली ओपन होके आया है या पब्लिकली देखने में आया है। तो एज ए कॉमन मैन, एज ए नागरिक हमें दिखता हो कि प्रशासन ने ये सब कर दिया और उसके लिए बहुत बड़ी वाहवाही उनको देनी चाहिए। मैं उसके लिए सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं मानूंगा इसमें, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक एज ए लोकल रेजिडेंट का सवाल है, तो यहाँ पे बहुत से युवा वर्ग, बहुत से संघ, बहुत से वॉलंटियर्स इकट्ठे होके उन्होंने लोगों में फ्री राशन पहुँचाया। सराहनीय बात यह है कि जो लड़के बेरोज़गार थे, जिनके घर में मतलब अभी उतना सरमाया नहीं है, तो भी उन्होंने अपनी जमा पूंजी एकत्रित करके गरीबों को, लेबर क्लास को राशन का एक मुहैया कराने का एक मुहिम जारी किया था। हाँ, प्रशासन ने एक काम ज़रूर किया, वो था लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करा के रखा, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। तो लोग घर से बाहर नहीं निकले, ये लोगों की भी एक माननी थी, उन माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश को भी उन्होंने माना, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों ने उस आदेश को तो माना, लेकिन प्रशासन ने उनको कहीं ना कहीं भूखा छोड़ दिया। और मैं सल्यूट करता हूँ बसोली के नवयुवा को, अपने गांव के नवयुवा को। मेरी संस्था में जुड़े हुए जितने भी वॉलंटियर्स हैं, इस टाइम कम से कम भी मेरे साथ 1,500 से 2,000 लड़का जुड़ा हुआ है, लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट टाउन्स में काम कर रहे हैं, डिफरेंट विलेजेस में काम कर रहे हैं। और जैसे मैं हर मंडे को एक पब्लिक दरबार लगाता हूँ, पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनता हूँ, बिकॉज़ मेरा एक अपना काम करने का स्टाइल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक को सुना जाए, उनकी परेशानी को सुना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मैं तब भी मंडे को अपने ऑफिस में बैठ के लोगों की परेशानियाँ सुनता हूँ और अपनी टीम के ज़रिए उनके इस राशन की आ रही दिक्कतों को, उनकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को सुन के उनको जो मेरे से बेस्ट हो सकता है विद इन माई रिसोर्सेज, मैं वो रिसोर्सेज उनको अवेलेबल करा रहा हूँ। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन का दूर क्या जाना, जो प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन की सेवा शुरू की है, अभी तक लोगों में वो ही नहीं अवेलेबल हो पाई। तो बाकी बातें क्या है, हाँ, लोगों को रोकना है, मारना है, घर में कैद करना है, उसमें प्रशासन ने बिल्कुल अपनी ड्यूटी पूरे पुरजोहर निभाई है। लेकिन आप कहेंगे राशन को लेके अगर कोई बात हुई है, तो राशन को लेके प्रशासन ने कोई उतनी बड़ी पहल नहीं दिखाई है। कुछ चंद घरों को राशन अवेलेबल कराया, क्योंकि उनको शायद खाना पूर्ति करनी थी, उनको ऊपर अपने ऑफिसेज में वो डाटा भेजना था। डाटा ज़रूर आदान प्रदान हुआ, डाटा में कोई कमी नहीं है। आप अभी भी जाएंगे, आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, आपके पास डाटा फुल कंप्लीट मिलेगा, लेकिन उसका ग्राउंड वर्क कहीं नहीं मिलेगा। लोग आज भी BPL हैं, अंतुतिया राशन कार्ड होल्डर हैं, उनका गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस से उनका नाम ऑनलाइन नहीं हो पाया, उनको कोई राशन नहीं मिला, उनके लिए कोई इनका समाधान नहीं है। उसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके पास यही जवाब है। मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ के नवयुवा को, जिन्होंने छोटे छोटे केंद्र बना के इस पब्लिक को, इन भूखमरी से मर रही फैमिलीज़ को राशन पहुँचाने का पूरी तरह से बंदोबस्त किया हुआ है। और वो जब तक उनकी तौफीक है, जब तक वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक लोगों की परेशानियों को सुनने और समझने की बात है, तो यहाँ का वॉलंटियर ही काम कर रहा है, ग्राउंड में वही दिख रहा है। यहाँ पे कोई आप कहें कि प्रशासनिक कोई ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, वो दिखती नहीं। हाँ, अगर कागज़ों में हो रही हैं तो वो आपको वही बेटर बता सकते हैं, बिकॉज हम घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। नहीं, कागजों में दिखती है, हम तो ग्राउंड पे जाते हैं, तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं, तो हम तो जो देख रहे हैं वही बात कर रहे हैं। आज मैं आपको वो बारी कहावत सुनाता हूँ, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अलर्ट इंडिया न्यूज़ ने एक वायरल वीडियो चलाया था ऊपर के गाँव का। जी, वो था आपका स्यालक गांव का था। स्यालक गाँव, बिल्कुल सही है। उसमें मेरे वॉलंटियर्स थे, कुछ मेरे सहयोगी थे, जिन्होंने आप तक बात पहुंचाई, और उन्होंने उसके बाद मेरे को अपडेट दिया कि हमने अरुण जी को सबसे पहले अपना वीडियो दिया, उसके बाद ही आपके फॉलोवर्स बाकी मीडिया वाले बने। इसमें भी कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबसे पहले वीडियो आप ही ने उसको चलाया। उसके बाद सारे वीडियो जितने भी मीडिया, प्रिंट मीडिया वाले थे या सोशल मीडिया वाले थे, उन्होंने आपको फॉलो किया और उस मीडिया को बहुत वायरल किया। और उसके बाद उसके रहते एक्शन हुआ, किसी को सस्पेंशन हुआ। देखिए, ये चीज़ें किसी को पेनलाइज करने के लिए थी नहीं, एक्चुअली वो चीज़ें थी कि लोग तकलीफ़ में हैं, इस तकलीफ़ को समझने वाला चाहिए। अगर कोई इस तकलीफ़ का फ़ायदा उठा रहा है और सिर्फ ये सोच रहा है कि तकलीफ़ में जो है वो उसको कोई देख नहीं रहा, और जो इस टाइम जितना मैं मैक्सिमम फ़ायदा कर सकता हूँ, तो वो उसकी जवाब उसने भी ऊपर वाले को देना है, हमने तो जवाब देना नहीं। अच्छा, मैंने ये भी मुझे जब फ़ोन करते हैं यहाँ के लोग, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ऊपर,
तो वो ये कहते हैं कि प्रशासन हमेशा हमको दबाने की कोशिश करता है कि आप ऐसे वीडियो वायरल क्यों करते हो, आपने अगर दोबारा वहाँ पे वीडियो भेजी तो हम आपके ऊपर FIR लगा देंगे, हम आपके ऊपर कोई केस कर देंगे, हम आपको वो करेंगे, हम आपको मतलब कि किसी चक्कर में फंसा देंगे। ऐसा क्यों? मतलब कि डेमोक्रेसी है, आवाज़ बुलंद करना तो हर एक इंसान का हक है। देखिए जी, जो आज की ये कौन है जो मतलब कि ये लोगों के बीच में दहशत डाल रहे हैं? आज की जो स्थिति दिख रही है, जिससे आप भी मतलब जो आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, या मैं कहूँगा आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के सुनना चाहते हैं, तो कहानी ये है कि ये कहीं ना कहीं जो हिपोक्रेसी सिस्टम क्रिएट हो चुका है, उस हिपोक्रेसी के रहते ऑटोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हिपोक्रेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये ऑटोक्रेसी वही करता है जिसका स्तंभ शासन है, और शासन जिसका है, जो यहाँ पे बैठा है, जो पूरे शासन को चला रहा है। तो बाकी आप समझदार हैं, कौन ये कर रहा है? जिसका प्रशासन इस टाइम यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, जिसको सारे डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि भाई उनकी सच्चाई किसी को ना दिखे, या कोई भी पब्लिकली कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो उसमें जवाब, मैं आपको पहले ही बोला, जवाब हर इंसान ने एक भगवान को देना है। आज आप इसी कोविड-19 को देख लें, ऊपर वाले ने एक ऐसी चमत्कार कर दिया कि 33 डेज़ के लिए, आज 34वां दिन है, 34th डे है, हर इंसान आज अपने घर के अंदर बंद है। और अगर मैं कहता हूँ शुक्र मनाएं कि ये भगवान ने किसी को इतनी ताकत दी हुई है, इतनी तौफीक दी हुई है कि वो आज इस पावर में है कि वो कहीं कुछ हेल्प कर सकता है। और वो अगर वो हेल्प नहीं करना चाहते, या वो इस चीज़ को, इसका भी बेनिफिट इसमें भी उठाना चाहते हैं, तो उनका हिसाब उनको देना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बने, आपके भाई का बड़ा योगदान रहा है उसमें, क्या क्या वहाँ पे आपने डोनेट किया है आपके भाई साहब ने? देखिए, उनकी पूरी टीम जो है उसमें उसके साथ टीम पूरी रिलेटेड है। म्यूनसिपल कमेटी की एक अपनी टीम है जो एक फ्रंट वॉरियर बन के काम कर रही है। उसमें मैं कहूँगा कि सारा श्रेय मेरे भाई को जाए, वो भी मेरा गलत होगा, वो एक पार्शलिटी होगी, लेकिन उनकी टीम जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, ग्राउंड वर्क पे काम कर रही है, घर घर जाके परेशानियाँ समझ रही है और उनको सुलझाने के लिए वो कर रही है। उन्होंने जैसे स्टार्टिंग में हुई थी, तो स्टार्टिंग में प्रशासन का एक एटीट्यूड था कि जो जितना भी डोनेशंस मिल जाए वो सारा डोनेशंस ले लिया जाए, लेकिन जो प्रशासनिक चीज़ें, प्रधानमंत्री जी की चीज़ें दी गई थी, वो आज तक कहीं भी ग्राउंड में किसी को दिखाई दी गई। वो सिर्फ बातें बताई जा रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये लॉन्च कर दिया। मेरा एक सवाल आपके माध्यम से पब्लिक के भी है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने n नंबर्स ऑफ स्कीम्स लॉन्च की हैं, तो वो फिर ग्राउंड के इंसान को क्यों नहीं मिल रही? वो कहाँ हैं? सुनने में आ रहा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इतना पैसा आ गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये चीज़ आ गई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वो चीज़ आ गई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में चने आ गए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में चावल आ गए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आटा आ गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट लोगों के लिए ग्लव्स आ गए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लोगों के लिए मास्क आ गए। ये एक मतलब ये ज़रिया क्या है, ये मैं भी समझने में असक्षम हूँ, क्योंकि जितना देख रहा हूँ तो लोग पब्लिकली डोनेट कर रहे हैं, वॉलंटियर्स मिल के अपना चीज़ें दे रहे हैं, वॉलंटियर्स आज साथ में मार्केट में हैं। यहाँ तक कि मेरी प्रशासन से उस टाइम रिक्वेस्ट हुई, क्योंकि उस टाइम मैंने अपने फेसबुक पे भी आप जाके देख सकते हैं, मैंने अपना एक एलोवेरा का एक बाग लगाया हुआ है, जो आप वो सैनिटाइज बनाने थे, और मैंने हर एक का दरवाज़ा खटखटाया, राइट फ्रॉम BMO टू प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बसोली, कि मुझे 5 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर सैनिटाइज करने के लिए सेपरेट अवेलेबल करा दिया जाए। और सुनने में ये मिला कि ज़रूरत क्या है किसी को सैनिटाइज करने की, घर में बैठो, साबुन लगाओ, हाथ धो, सेपरेट अवेलेबल नहीं होगा। तो फिर गवर्नमेंट इतना चीज़ें बता रही है जी, PP किट्स आ रही हैं, हैंड सैनिटाइज़र आ रहे हैं, एजुकेशन करो, ये करो, वो करो, BDCs बनाओ, आशा वर्कर्स को इकट्ठे करो, BDC चेयरमैनों को बुलाओ, म्यूनसिपलिटी के वर्कर्स को बुलाओ, ये सारा जमावड़ा हो रहा है, लेकिन फिर ग्राउंड में आखिरकार इंसान तो वही नंगा का नंगा है। जैसे आपने बोला कि कोविड-19 को 34 दिन हो गए, मुझे ये बताइए कि आपने कितने यहाँ पे लोगों को जो क्वारंटाइन से रिलेटेड है, उनको, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है,
क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल स्टाफ की है, जो कि इन लोगों को देख रहा है। कितनों को आपने देखा पीपी किटें डाले हुए? मैंने अभी तक एक को भी नहीं देखा। सिर्फ हॉस्पिटल में गया था, मेरी बेटी को एक इंजेक्शन लगाना था, तो बेचारे वो जो नर्स स्टाफ था वो बाहर बैठा हुआ था, उनको एक सैनिटाइज़र दिया हुआ था और हाथों को मलाया जा रहा था, और उनको डिस्पोजेबल वो पहना मास्क पहना हुआ था। उनके पास कोई जो हाई आजकल N95 करके कोई एक मास्क है अवेलेबल कराया जा रहा है CMO की तरफ से, वो भी मैंने उसको देखा नहीं था। शी वॉज़ वेयरिंग सिंपल एक अपना ये नॉन वुमेन डिस्पोजेबल पीपी किट की बात की जा रहे हैं कि वो कितने लोगों को आपने देखा? मैंने वही बताया ना कि मैंने सिर्फ उसको एक नॉन वुमेन का उसका लिफाफे का एक मास्क पहने देखा था, अदरवाइज उसके पास कुछ नहीं था। एक बॉटल सैनिटाइजेशन की दी थी कि हॉस्पिटल में एंटर करोगे तो हाथ सैनिटाइज करके जाओ, बाहर निकलोगे तो सैनिटाइज करके। शी वॉज एज गुड एज आई वॉज देयर, तो हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। प्रिकॉशनरी मैं कह रहा हूँ कि मुझे भगवान इस गांव को, इस शहर को, इस देश को इस कोविड-19 से बचा के ही रखे। अभी हम राम भरोसे चल रहे हैं, ये सिर्फ जो सब कुछ चल रहा है राम भरोसे चल रहा है। प्रशासन की अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो स्कीम में कोई कमी नहीं है। आप मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर मंडे को पब्लिक दरबार सुनता भी हूं और लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके जो राइट पर्सन होता है, जो मेरे विदिन मेरे ब्रदर की रीच में आ जाता है, तो वो मैं अपने ब्रदर से बात कर लेता हूँ। जो प्रशासन में जिससे हेल्प हो सकती है, कोई TSO साहब से हेल्प होती है, कोई अदर डिपार्टमेंट से बात होती है, तो उनसे बात करके मैं वो कर लेता हूँ। तो उधर ही मेरे को सुनने में मिला कि प्रधानमंत्री जी के भेजे हुए 2000 रुपये हर एक अकाउंट में आए। देखें, उसमें कोई आप कहें कि कोई गुफअप है, वो गुफअप नहीं है। जो चीज़ सेंट्रल से रिलेटेड हो गई, वो चीज़ तो आपके नीचे ग्राउंड रियल बंदे को मिल गई। गैस की बात, क्योंकि वो डायरेक्ट आ गई। गैस आपका कहने की ये बात जी, है। गैस आई, गैस का 800 रुपया मेरे हर वर्कर को, मेरी हर जो BPL श्रेणी में है, जो उज्ज्वला योजना में है, हर एक को 800 रुपीज़ रिम्बर्स हुए। देखिए, जो मिली हैं उसके लिए मैं आपसे कोई कंप्लेन नहीं करता, लेकिन जो मेरे प्रशासन के इख्तियार में चीज़ें थी वो किसी को नहीं मिली। इधर तो आज आपने देखा होगा कि इधर लोग तो एक्चुअल जो BPL हैं उनको बेचारों को खाने को राशन नहीं मिला हुआ है। आप यहाँ पीछे चले जाइए, परगने साइड है, बिल्कुल मेरे घर की बैक साइड में है, झुग्गियाँ हैं। कुछ दिनों तक पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने जेब खर्च से, या उनका डिपार्टमेंटल पैसा आया था, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने उधर फ्री लंगर लगाया हुआ था। लेकिन जब से पुलिस डिपार्टमेंट भी पीछे हट गया तो प्रशासन फिर सो गया, फिर उनको कुछ नहीं मिल रहा। वो मजबूर है, कह रहे हैं आप अगर आपके पास समय होगा तो मैं आपको उन लेबर्स के पास ले चलूँगा। वो सिर्फ इस पल का वेट कर रहे हैं कि किस दिन ये लॉकडाउन खोले, हम अपने गाँव भाग जाएंगे, हम अपने देश भाग जाएंगे, क्योंकि अब इधर बसोली में उनका गुजारा नहीं हो पा। प्रशासन से मिलने जाते हैं, बात करते हैं, तो प्रशासन से बात यही मिलती है, हमने लिस्ट भेजी है जी। मेरा एक ही सवाल है, वो लिस्ट किसको भेजी है, वो कौन है जो उस लिस्ट को पिछले 33 दिनों से मान्यता नहीं प्राप्त करा पा रहा। ये बहुत बड़ा विषय है, एक गरीब का विषय है, जिस पे मुझे लगता है अलर्ट इंडिया ये फिर पहला ही ऐसा चैनल होगा जो एक्चुअल रिपोर्ट दिखाएगा। सिर्फ वो एक वाहवाही वाला मीडिया बनना है कि प्रशासन ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। किताबों में काम तो मोदी जी भी ने करके दे दिया, लेकिन अब उसको कंप्लीट करने के लिए जो ग्राउंड वर्क होना था वो कहीं है। मतलब आपका कहने का ये तात्पर्य है कि जो सेंटर से डायरेक्ट पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जो जा रहा है वो ठीक है, बिल्कुल आया है। जो हमारे JK UT में पैसा बिल्कुल नहीं है, इन लोगों से जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं नहीं है, मतलब कि नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा क्यों है? मतलब कि ऐसा ये जवाब तो आपको प्रशासन का हमारा प्रतिनिधि दे सकता है। मैं तो आपकी तरह एक कॉमन मैन हूँ, मैं अपने सवाल रख सकता हूँ, लेकिन जवाब किसी के पास है नहीं। और ये बात की बड़ी बात है कि अब आप देखेंगे, अगर मैंने आज आवाज़ खोली तो कल वो अपना मोर्चा खोल देंगे मेरे खिलाफ। लेकिन देखें, आप एक चूहा, पुरानी कहावत सुनेंगे कि चूहे को भी एक कोने में लेके जाके डराया जा सकता है, लेकिन जब उसके भागने का तरीका खत्म हो तो वो चूहा भी शेर बन जाता है। आज बसोली आवाम की, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत उस चूहे की जैसी बनने जा रही है। वो चूहा अब उस कॉर्नर में आ गया है जिसे सिर्फ डंडे से डराया जा रहा है, डंडे से डराया जा रहा है। लेकिन जिस दिन ये चूहा शेर बन गया, उस दिन फिर कोई बचा नहीं पाएगा, उस दिन कोई बचाव नहीं दिखेगा। ऐसी चर्चाएं आपको बार बार दिखाता है अलर्ट इंडिया न्यूज़, और आगे भी दिखाता रहेगा
तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।